हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश और लेट्स सी क्या आता है आपके लिए आज का एक बहुत ही दिव्य संदेश। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपके संदेश को शुरू करते हैं, ठीक है। जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तबिंद की जय, गौर निताई की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदे मैया की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री गिरधर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। चलिए देखते हैं आज का संदेश। The Hermit, 6 of Wands, the Strength and the 2 of Wands, ठीक है। साथ में हमारे पास हेल्पफुल पीपल, evil eye, career challenges, obstacles, delays, losses. Have you caused a block, speaking negativity into your connection or path, stress reduction, okay. सो ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। आज का जो शिष्य है, विषय है वो है कमिटमेंट, ठीक है। आप भगवान की कितने शरणागत हो, पूर्ण रूपी हो कि नहीं, इसका पता कैसे चलें, इसका पता कैसे करें। जब भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि if you are challenging in your career, if you are challenging some financial, mental या physical losses, कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ चैलेंज कर रहे हो, ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, और इस वक्त पर अगर आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो या खुद को कोस रहे हो या दूसरों को कोस रहे हो कि ये इस प्राणी की वजह से हुआ, ये मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं खुद ही ऐसा हूँ, अगर आप ये सब नेगेटिविटी अपने बारे में बोल रहे हो तो इससे क्या होगा, इससे स्ट्रेस का रिडक्शन तो नहीं होगा, इससे स्ट्रेस और बढ़ेगा। और जब स्ट्रेस बढ़ेगा यू गेट लॉस्ट इन योर पाथ, आप अपना रास्ते में खो जाओगे कहीं। आपका जो ज्ञान है ना, ये इस माया द्वारा ढक लिया जाएगा। माया के पास 2 शक्ति होती है, एक होती है आवरणात्मिका और एक होती है प्रक्षेपात्मिका। एक होती है आवरणात्मिका। आवरण आत्मिका, आवरण मीन्स कवर करना, आत्मिका मीन्स आत्मा। जब माया सतरज स्तंभ के 3 गुणों के साथ माया
आत्मा के ज्ञान को कवर कर लेती है। तो पहले तो ज्ञान कवर होता है, इसमें व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है और आप ये भूल गए हो कि ये तो आप ही के कर्म हैं, ये तो आप ही के पास आएंगे ना। किसी के भी इंटरफेरेंस से हमारे कर्मों में जो लिखा है वो ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगा, नहीं। प्रारब्ध में कुछ चीज़ मिलनी है तो आप उसे कितना अवॉइड करो वो मिलेगी। प्रारब्ध में कुछ चीज़ नहीं मिल रही, उसे पाने की कितनी चाहत रखो, कितनी कोशिश करो, वो आपको नहीं मिलेगी अगर वो नहीं लिखी तो हम पे लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ लव काम करता है। मीन्स लॉ ऑफ कर्मा ये प्रकृति के 3 गुण, ठीक है, कर्मों के नियम, प्रारब्ध, और इससे ऊपर है भगवान कृष्णा जो इनको अप्रूवल देते हैं। तो ऐसी जब माया की शक्ति हम पर ये ज्ञान हमारा कवर करती है तो उस वक्त पे हम दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, या फिर हम ये भूल जाते हैं कि ये तो हमारी प्रारब्ध है, या फिर हम खुद को ही भूल जाते हैं कि अरे ये तो हो गई, मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य हमारा क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, ना कि इन सब चीज़ों की वजह से रोना धोना। हम ये भूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेपात्मिका क्या करती है, पहले ज्ञान को तो ढक लिया, फिर अज्ञानता के कार्य करवाने के लिए वैसा एनवायरनमेंट देती है। अब फिर आपको लोग भी वैसे मिलेंगे जो गॉसिपिंग करेंगे, फिर आपको लोग भी वैसे मिलेंगे जो आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगे, फिर आपको रास्ते भी ऐसे मिलेंगे जिसमें आप ज़्यादा भटकोगे। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, इट मीन्स माया की दोनों शक्तियाँ आप पर काम कर रही हैं। लेकिन अगर ये काम आप पे ये आपके साथ नहीं हो रहा है, कुछ भी होने के बावजूद भी आपका भगवान पर पूर्ण विश्वास है, आप पूर्ण शरणागत हो भगवान के, तो वही सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने की। और ऐसे लोग भी फिर आपको मिलेंगे जो आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको आगे बढ़ाए, इस स्ट्रेस से आगे लेकर जाएं, ये स्ट्रेस आपका इसका रिडक्शन होए। स्ट्रेस तब बढ़ता है जब माया हम पे प्रभावित होती है। स्ट्रेस तब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब माया ख़त्म हो जाती है, हम पर से बिल्कुल हट जाती है। तो अगर कोई कृष्ण के संपर्क में है तो उस पर स्ट्रेस नहीं आएगा, चाहे लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो व्यक्ति, वो भक्त अपने भगवान पर इतना विश्वास रखेगा कि वो स्ट्रेस लेगा ही नहीं, वो चिंता लेगा ही नहीं, क्योंकि उसे कर्म भी करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, फल भी कुछ आना है उसके बाद तो वो भी कृष्ण के पास जाना है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं ना। उसके पास ये ज्ञान होगा जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, उसकी बुद्धि भ्रम में नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से विमुख हो जाए, कृष्ण से अपना मुंह मोड़ ले, तो ऐसे व्यक्ति पर स्ट्रेस काम करता है, ऐसे व्यक्ति पर माया आती है, पहले उसके ज्ञान को भी ढकती है, उसे चिंता भी देती है, और फिर उससे काम भी वैसे करवाती है। जिसने दारू पी ली, अब उसने दारू पी तो उसको वो भूल गया कि वो कौन है, लेकिन सामने अगर कोई प्रॉस्टिट्यूट उसने देखी, कोई वेश्या देखी, तो उसके साथ उसने गलत काम भी कर लिया। तो पहले माया ने उसका ज्ञान ढका, वो भूल गया वो कौन है, अगली पल में उसने वो एनवायरनमेंट दिया जिसमें वो उस अज्ञानता का कार्य कर सके। माया इतनी शक्तिशाली होती है। लेकिन माया किसकी बनाई हुई है, माया किसके अधीन है, वो है गुणाधीश के, कृष्ण के, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा, भगवान, ठीक है। तो अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं बजाय कि माया के अधीन होने के, तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा, इससे हम अपने बारे में भी कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, दूसरों के बारे में भी कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, अपनी किस्मत को भी नहीं कोसेंगे और दूसरों को भी नहीं कोसेंगे। हमने कुछ गलत काम करा है उसलिए हम खुद को कह सकते हैं यार तूने क्यों करा, लेकिन अगर हम साथ साथ भक्ति कर रहे हैं तो एक वक्त पर हमारा पतन होना भी रुक जाएगा। दूसरा, फिर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप ये नहीं बोलोगे कि उसकी नज़र लग गई, इसकी नज़र लग गई, मेरे पे ये नज़र लग गई, मेरे पे वो टोक लग गई। जब कृष्णा जिसके साथ है उसको कोई बुरी एनर्जी परेशान कर ही नहीं सकती है। जिसके साथ भगवान है उसको कोई बुरी शक्ति परेशान कर ही नहीं सकती है। तो भगवान की शक्ति कम नहीं होती, हमारा विश्वास कम होता है। इसीलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए भगवान पर। और अगर आप कृष्ण के पूर्ण शरणागत हो तो आज आपको पता चल गया होगा कि क्या आप भगवान के सही तरीके से शरणागत हैं या अभी भी कुछ कमी है। और अगर अभी भी कुछ कमी है तो साधु संघ से जुड़िए,
हेल्पफुल पीपल वही हैं। साधु संगों से जुड़िए जो हमारा विश्वास बढ़ाते हैं कृष्णा पर, जो हमारा विश्वास बढ़ाते हैं भक्ति पर, और इससे हम पूर्ण रूपी भगवान के शरणागत हो पाते हैं। हम अपना कर्तव्य तक निभा पाते हैं, क्योंकि हम सबका मानव देह में कर्तव्य ही है कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कृष्ण भक्ति कर सकें। लेकिन अगर मानव देह मिलने के बाद भी हमने ये नहीं करा तो उसका फ़ायदा क्या? ठीक है। भक्ति करने के लिए आपको घर परिवार नहीं छोड़ने पड़ते हैं। भक्ति करने के लिए आपको फलों से अनासक्त होना होता है, और कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना पड़ता है। ये तो बहुत सेकेंडरी, बहुत छोटी बात है। ये तो इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए भगवान ने यही कहा है कि पहले ये करो, पहले कर्म मुझे प्रसन्न करने के लिए करो और फल मुझे अर्पित करो। मेरे शरणागतों मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मैं ही भगवान हूँ। और अगर कोई भगवान है, कोई दावा कलयुग में करता है कि वो भगवान है, तो दिखा दे अपना विराट रूप। भगवान ने 11वें अध्याय में ये बात भी कही थी कि अगर आने वाले युग में, आने वाले वक्त में अगर कोई खुद को भगवान कहता है तो अपना दिखा दे विराट रूप। कृष्ण ही है जिसने अपना विराट रूप दिखाया है। विराट रूप क्या? जिसमें सब कुछ समा गया, कुछ शेष नहीं बाकी। ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे 33 करोड़ देवी देवता, सारे ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्सेस, सारे जीवाणु परमाणु, सब कुछ समा गए। इनफैक्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अर्जुन सामने देख रहा है, बिल्कुल ये तक देख रहे हैं कितने भयभीत हो रहे हैं सब। भगवान के मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, एक नेत्र सूर्य, एक नेत्र चंद्रमा, और भगवान सर्वव्यापी पूरे फैले हुए हैं। एक जगह ऐसी नहीं नजर आ रही जहां भगवान ना हो। ये है कृष्ण, यह है कृष्ण का ऐश्वर्य है। इसे हम कृष्ण का ऐश्वर्य कहेंगे। लेकिन कृष्ण के ऐश्वर्य से भी बड़ा क्या है? कृष्ण भक्ति, जो भक्तों को रस देती है। इसलिए हमें भक्ति करनी है। ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलोगे, अपनी किस्मत को नहीं कोसोगे, जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा, वही आपका प्रारब्ध है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। और जैसा आप भाव रखोगे आपको लोग भी वैसे मिलेंगे। मीन्स अगर आप माया से जुड़ के रहोगे तो माया से जुड़ने वाले लोग ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप कृष्ण से जुड़ के रहोगे तो कृष्ण से जुड़ने वाले लोग ही आपको मिलेंगे। हम वही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम होते हैं, जैसा हम चाहते हैं। सो आज के इस संदेश से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अभी देखते हैं आपके लिए एक ब्लेसिंग। ट्रुथ इज़ हु यू आर। सच्चाई वही है कि आप कौन हैं। आप जो हैं वही सच्चाई है। और आप हैं एक आत्मा, कृष्ण है परमात्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन है। आत्मा को परमात्मा के शरणागत होना है। आत्मा को परमात्मा में मिल नहीं जाना है। आत्मा को परमात्मा के शरणागत होकर उनकी सेवा करनी है, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सके और कृष्ण आपको अपना ले। जब कृष्ण ने अपना लिया तो किसी और की चाहत क्यों? फिर है किसी और की चाहत? फिर नहीं है। जब दुनिया बनाने वाले ने, सबको बनाने वाले ने अब हमें अपना लिया तो हमें किसी और की क्या चाहत रह जाएगी फिर? ये है कृष्ण। सो ये थी आज की एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी रीडिंग। आई होप आप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा। और अगर आप ये गलत काम कर रहे हो तो इसे रोक दीजिए। इससे क्या होगा? जब रोकोगे, जब भक्ति बढ़ेगी, जब विश्वास प्रभु पे बढ़ेगा, जब शरणागत पूर्ण रूपी हो जाओगे तो आपका स्ट्रेस रिडक्शन होगा और आपका साधु संग जुड़ेगा। फिर आप बोलोगे भी साधु की वाणी, आप करोगे भी जो साधु कहेंगे, गुरु कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, और आप का भाव भी ऐसा हो जाएगा जिसमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा कृष्ण समाये हुए हैं और कुछ नहीं। और राधा कृष्ण से बड़ी सच्चाई कुछ नहीं। ठीक है। तो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। श्री राधे।